हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो बच्चों, आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। 2 दिन बाद, बस 2 दिन बचे हैं आपकी जेडब्ल्यू एडवांस की पेपर के लिए। 3 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे, लास्ट 3 इयर्स के बेसिस पे कुछ पैरामीटर्स को मैंने लिया कि लास्ट 3 इयर्स में कितने मार्क्स के पेपर हुए, कितने कैंडिडेट्स अपियर किए, टॉपर का मार्क्स क्या रहा, सेकंड टॉपर का मार्क्स क्या रहा, टॉप जो 10th रैंक होल्डर था उनका मार्क्स क्या रहा, जो 500 रैंक होल्डर था, जो 1000 रैंक होल्डर था उनका मार्क्स क्या रहा। बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस मैंने यहाँ पर एक चार्ट प्रिपेयर किया जो कि आप देख सकते हो। 2018 की एनालिसिस बताऊंगा, 19 की एनालिसिस बताऊंगा, 20 की एनालिसिस बताऊंगा, और फिर मैं बात करने वाला हूं कि जेडब्ल्यू 2021 जो आप पेपर देने वाले हो एडवांस का, उसमें आप एक सेफ जोन क्या होगा जो आप स्कोर करोगे, सो दैट आप कंफर्टेबली जब पेपर 1 पेपर 2 हो जाएगा मस्त थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, थोड़ा सा चिल कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं बताने वाला हूं। आप एग्जाम देने जाओगे उसके पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि एटलीस्ट आपका मिनिमम टारगेट क्या है। अगर मैं आपको बता दूं लेट्स से आपका मिनिमम टारगेट है 157 और कहीं ना कहीं मान लो आपका मार्क्स आ रहा है 237 238, तो एक अच्छा फीलिंग होगा, आपको एक अच्छा फील मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलो, अगर आप मेरे को बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि सर और थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करके दो, तो डेफिनेटली मेरे पास और एक डेटा पड़ा हुआ है, मैं उसमें और डिटेल एनालिसिस में आपके साथ बात करने वाला हूं, ठीक है। तो 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं और स्टार्ट कराता हूं 2018 से। 2018 में आईआईटी कानपुर ने क्या कराया था, जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर कराया था, जहां पर टोटल मार्क्स जो थे 360 थे। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स आप लोग सीरियस एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ये मान के चलूंगा एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि जो मार्क्स होता है जेडब्ल्यू एडवांस को थोड़ा सा वेरी करता है। इट्स नॉट अ स्टैटिक मार्क, इट काइंड ऑफ डायनामिक है ना, इट्स काइंड ऑफ डायनामिक, चेंज होते रहता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। पेपर के पैटर्न में भी मैंने आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, जो टॉपर्स का मार्क्स रहा है, जो टॉपर का मार्क्स रहा है रैंक 1 होल्डर, उनका मार्क्स था 337 मार्क्स, दैट्स ग्रेट मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं जो सेकंड टॉपर है वो कितना है, 326। जनरली फर्स्ट सेकंड के बीच में इतना ही मार्क्स का डिफरेंस होता है, 10-15 मार्क्स का डिफरेंस रहता है, ठीक है। अगर मैं 10 टॉपर की बात करूं तो उनका मार्क्स जो है दैट इज 310। तो ऊपर में जो होता है मार्क्स गैप ज्यादा दिखता है, जो बीच वाला पोर्शन होता है ना आपका 500 से लेके लेट्स से अगर मैं आपको बोलूं 3000 तक, उसमें थोड़ा सा टफ कंपटीशन देखने को मिलता है। मतलब जैसे जैसे थोड़ा सा पीछे आओगे 2000 में देखना एकदम क्लोज रहता है, समझ रहे हो। तो उसको मैं ग्राफिकली बता दूंगा, अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि सर आप थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस कराओ, तो मैं आपको वही बता दूंगा कि किस तरीके से जैसे जैसे रैंक हम लोग एक कॉमन जोन में पहुंचते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होता है, बहुत मतलब कंप्रेस किया रहता है, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितने स्टूडेंट ने अपियर किया था, आप यहाँ पे देख सकते हो 155 के जितने एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं उतने के उतने वो पेपर नहीं देते हैं। बिकॉज हो सकता है ये रीजन होगा कि जेडब्ल्यू एडवांस 2 टाइम्स वो कंसेक्यूटिवली दे सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ बच्चे नहीं देते हैं, ठीक है। खैर जो भी है वो रीजन, जितने एलिजिबल होते हैं उतने नहीं देते, उसमें से 50, 60, 70,000 कम ही देते हैं। तो 155 के आपके क्या हो गए यहाँ पे स्टूडेंट अपियर किए। बेस्ड ऑन दैट पेपर डिफिकल्टी को उस टाइम के बच्चे ने, उस टाइम के बच्चों ने जो फीडबैक दिया था, जो अच्छे अच्छे रैंक होल्डर थे, उन्होंने जो फीडबैक दिया था, उन्होंने ये बताया कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ऑफ कोर्स सब बात है, जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर है तो इजी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है कोई पर्टिकुलर सेक्शन इजी आ जाए। फिजिक्स का लेट्स से पेपर 1 में फिजिक्स थोड़ा सा इजी आ गया, ऐसा हो सकता है। ओवरऑल जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर कभी भी इजी नहीं रहेगा, ये बात आप ठान लो, ठीक है। कभी भी इट इज नेवर इजी बिकॉज द एग्जाम इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस, ओके। उसके बाद मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, टॉप 5000 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो जो कॉमन मेरिट लिस्ट था, जनरल मींस द कॉमन मेरिट लिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, जो कॉमन मेरिट लिस्ट था वहां पे जिनका रैंक 5000 था उन्होंने स्कोर किया था 158 आउट ऑफ 360। ध्यान रखना है 158 आउट ऑफ 360 स्कोर किया। जो ओबीसी, दिस आर ऑल कैटेगरी रैंक्स, ओके। ओबीसी में जिसको 5000 रैंक मिला उन्होंने कितना स्कोर किया, 95। ये अपने कैटेगरी में, ये मत समझना कि ओबीसी वाले कैंडिडेट ने 95 मार्क्स स्कोर किया और उसका रैंक 5000 के आसपास आ गया कॉमन मेरिट लिस्ट में, ऐसा नहीं है, ये उनके कैटेगरी में है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि जो एससी है, जो एससी कैंडिडेट है, उन्होंने कितना स्कोर किया, लेस देन 40 टू बी इन देयर कैटेगरी एज टॉप 5000, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि जो 5000 रैंक था एसटी कैटेगरी में दैट इज 25, बट द पॉइंट इज दिस रैंक आर ऑफ यूजलेस ना, दीज आर यूजलेस। क्यों? हो सकता है एससी में आपको 5000 रैंक मिल गया बट उतना सीट ही ना हो एससी में, ऑफ कोर्स सब बात, इतना सीट थोड़ी होगा, 5000 सीट थोड़ी रिजर्व होगा आपके एससी के लिए, तो ये रैंक इट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। इसीलिए जो कैटेगरी वाले बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके लिए मैं और अच्छे से एनालिसिस किया हूं दिस पार्ट। यहाँ पे देखो, अगर आपको टॉप 500 में रहना है, दिस इज द सेफ जोन ना। आपका आई थिंक 15%, 7.5%, 27% आपका रिजर्वेशन रहता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन रहता है, ठीक है। तो ओबीसी में अगर आपको टॉप 500 में रहना है, दिस शुड बी योर मार्क्स 173, ध्यान से देख लो। एससी वालों को 104 स्कोर करना है, एसटी वालों को 68 स्कोर करना है। ये मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो
तो श्योर शॉट आप आईआईटी में अपना एक सीट कैप्चर करोगे और अच्छे ब्रांच में करोगे, अच्छे आईआईटीज नहीं करोगे, टॉप आईआईटीज नहीं करोगे, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ये आपका कैटेगरी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। इसमें हो सकता है कि आपको कोई अच्छा सीट ना मिले, अच्छा कॉलेज ना मिले, इस वाले मार्क्स के थ्रू आपको पक्का मिलेगा। ये मैं आपके कैटेगरी में बताया हूं, दिस इज फॉर सिक्योरिंग ए सीट एट द आईआईटी। दैट मींस अगर कोई जनरल कैंडिडेट एग्जाम देने जा रहा है तो उसको 2021 में कितना स्कोर करना है, ओबीसी वाले को, एससी वाले को, एसटी वाले को कितना स्कोर करना है, मैं उस पर बात करूंगा। ईडब्ल्यूएस तो नहीं था 2018 में, 2019 से ईडब्ल्यूएस आया, तो मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूं, ठीक है। ये मार्क्स एकदम लॉक कर लो अपने दिमाग में, 2021 में कितना स्कोर करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ये लॉक हो जाना चाहिए। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं आपके पास 2019 आईआईटी रुड़की ने कंडक्ट कराया था, कितने टोटल मार्क्स थे, 186 प्लस 186, दैट मींस 12 मार्क्स ज्यादा आए थे एज कंपेयर टू 2018। उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉपर्स का मार्क्स कितना था, 346, मार्क्स थोड़ा सा बढ़ा, टॉपर ने भी अपना मार्क्स थोड़ा सा बढ़ा लिया, ओके। अगर मैं सेकंड टॉपर की बात करूं तो उन्होंने 340 स्कोर किया है। 10th टॉपर की बात करूं तो उन्होंने 308 मार्क्स स्कोर किया है। अगर मैं बोलूं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने अपियर किए तो 161 के, दैट मींस नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 के या 6 के बढ़ गए हैं, ठीक है, ओके। चलो डिफिकल्टी लेवल कितना है पेपर का, डिफिकल्ट माना गया था इस पेपर को, बिकॉज अच्छे क्वेश्चन इसमें कुछ देखने को मिले थे, ठीक है। बट इस पेपर में मैथ्स वाज कंपैरेटिवली इजी, ओके। अगर मैं बात करूं, मैं इसलिए मैथ्स की बात किया बिकॉज मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, इसलिए मैंने उसके बारे में बात की, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे ये जो टेबल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉमन मेरिट लिस्ट में अगर आपको 5000 रैंक गेन करना था तो उस साल में आपको कितना स्कोर करना पड़ा था, 156 अप्रोक्सीमेटली, 1-2 मार्क्स आगे पीछे हो सकते हैं, 156 इज द स्कोर, ठीक है। अगर मैं बोलूं ईडब्ल्यूएस को कितना स्कोर करना पड़ा अपने कैटेगरी में पाने के लिए, 77, बट ईडब्ल्यूएस अगर 77 मार्क्स स्कोर करेगा तो उसको आईआईटीज में सीट नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट ही रिजर्व होते हैं, तो 10% आई थिंक अराउंड 1600 के आसपास आना चाहिए कुछ, ठीक है। तो दिस मेक्स नो सेंस एट ऑल। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ओबीसी में अगर आपको, एनसीएल में अगर आपको कितना 5000 रैंक चाहिए तो आपको 99 मार्क्स प्लस करना पड़ेगा, एससी में चाहिए तो 41, एसटी में चाहिए तो 35। बट ये यूजलेस है, दिस रैंक ये आपको सिक्योर सीट नहीं दिलाएगा, ये दिलाएगा, लेकिन ये पक्का दिलाएगा आपको, ठीक है। 5000 रैंक दिलाएगा अगर ये मार्क्स आप लाए होगे तो, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं ओबीसी में अगर आपको टॉप 500 में आना है, क्या बोला मैंने, ओबीसी में अगर आपको टॉप 500 में आना है, इन दैट केस आपको स्कोर करना पड़ेगा 170 मार्क्स आउट ऑफ 360, आउट ऑफ 372 में अगर आप 160, अगर आपके पास ओबीसी कैटेगरी है, अगर आप 170 का करके आए थे, 2019 की बात हो रही है, 2021 की मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो ओबीसी में 170 आप अगर स्कोर करते हो आउट ऑफ 372, आपका रैंक कितना रहेगा, 500। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, 153 स्कोर करते हो, आपका रैंक रहेगा 500। श्योर शॉट अगर ये आप करते हो ना, इसको फुलफिल करते हो, आपको श्योर शॉट एक सीट आपका पक्का है। एससी अगर 104 स्कोर कर लेगा उसको आईआईटी में सीट मिल जाएगी, एसटी अगर 70 में स्कोर कर देगा उसको आईआईटी में सीट मिल जाएगी, कंफर्म सीट, अच्छे आईआईटी में अच्छे ब्रांच के साथ में उसको मिल जाएगी। डन, ठीक है, ओके। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं 2020 की, ठीक है। 2020 में आईआईटी दिल्ली ने कंडक्ट कराया था, पेपर जो था वो मॉडरेटली डिफिकल्ट था, इतना भी ज्यादा टफ नहीं था। अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करूं तो कितना किया, 150 के, काफी कम हो गए, जस्ट बिकॉज हो सकता है कोविड का इंपैक्ट रहा हो, बहुत सारे सीन्स आपको पता है, कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो उस चक्कर में हो सकता है शायद कुछ बच्चे कम हो गए होंगे, ठीक है। एनीवेज व्हाटसोएवर बी द रीजन, अभी तो काफी सिचुएशन अच्छी है, तो हो सकता है मैं बताऊंगा कितने स्टूडेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कंडक्टिंग बॉडी आईआईटी दिल्ली, टोटल मार्क्स कितना रहा, 198 प्लस 198, काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया, आपको 396 मार्क्स, है ना। 396 मार्क्स का पेपर हुआ, जिसमें टॉपर का मार्क्स था 352, सेकंड टॉपर 345, 10th टॉपर 321। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो टॉपर है, पेपर डिफिकल्ट है, चाहे कोई भी आईआईटी कंडक्ट करे, उनका मार्क्स लगभग एक रेशियो में ही रहता है ना। वो अपना उतना मार्क्स स्कोर करेंगे, है ना। 10th टॉपर को देख लो, सेकंड टॉपर को देख लो, फर्स्ट टॉपर को देख लो, तीनों प्रीवियस ईयर्स में उनका मार्क्स लगभग जो टोटल मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज है टॉपर का वो सेम मेंटेन हो रहा है, मतलब, है ना। दे आर अनइफेक्टेड, पेपर टफ हो, पेपर इजी हो, कोरोना हो नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उन स्टूडेंट्स को। एंड ये हर एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो टॉपर्स होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, पेपर डिफिकल्ट है इजी है, उनका मार्क्स लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। बाकी जो मीडियोकर स्टूडेंट जो रहते हैं, जो मिडिल रैंक होल्डर रहते हैं, उनको इंपैक्ट करता है ये सब चीजें, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स अपीयर्ड 150 के, मार्क्स कितना आया, अगर आपको 2020 में, दैट मींस लास्ट ईयर, अगर आपको टॉप 5000 रैंक अचीव करना था, कॉमन मेरिट लिस्ट में आपका मार्क्स होना था 147, ईडब्ल्यूएस में 62, ओबीसी, ये अपने अपने कैटेगरी की बात हो रही है, फिर से बता दे रहा हूँ, ओबीसी एनसीएल के लिए 85, एससी के लिए 27, एसटी के लिए लेस देन 20, बट ये आपका यूजलेस है। ये अगर आप मार्क्स स्कोर करोगे तो आपको सीट नहीं मिलेगी आईआईटी में। आपको कौन से मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, दिस वन। तो अगर कोई भी कैटेगरी का बच्चा देख रहा है, 2020 में आपको स्कोर करनी पड़ी थी 165 टू गेट अ रैंक ऑफ 500,
ईडब्ल्यूएस को 145 टू गेट अ रैंक ऑफ 500, एससी को 87 टू गेट अ रैंक ऑफ 500, एसटी को 49 टू गेट अ रैंक ऑफ 500। ठीक है, तो ये था सारा एनालिसिस। मैंने किन किन पैरामीटर्स को कंसीडर किया कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, टॉपर्स का मार्क्स क्या था, पेपर डिफिकल्टी लेवल क्या था, और सारे जो कैटेगरीज है उसमें रेस्पेक्टिव लोगों ने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए। ऑन दैट बेसिस नाउ आई एम गोइंग टू शो यू 2021 में आपका मार्क्स क्या होना चाहिए टू बी इन द सेफ जोन। अब 3 दिन बाद एग्जाम देने जाओगे, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, है ना, आपको पता होना चाहिए आप कितना मार्क्स स्कोर करोगे तो आप एकदम परफेक्टली एक सेफ जोन में आ जाओगे। ठीक है, चलो अब अगर मैं बोलूं यहां पे मार्क्स वर्सेस रैंक प्रेडिक्शन फॉर जेडब्ल्यू एडवांस 2021, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ जो प्रेडिक्शन किया गया है इससे ज्यादा से ज्यादा 2-3% आगे पीछे होगा, 2-3% बस आगे पीछे होगा, यही रहने वाला है, पक्का यही रहने वाला है, ठान लो इस बात को। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि टॉप 5000, अगर किसी जनरल कैटेगरी के बच्चे को अगर कॉमन मेरिट लिस्ट में अपना मार्क्स कितना चाहिए, अगर रैंक 5000 चाहिए, 5000 आपको आईआईटीज मिल जाएगी ना, हो सकता है अच्छा आईआईटीज, टॉप आईआईटीज ना मिले, टॉप ब्रांच ना मिले, बट आईआईटीज यू विल गेट। ठीक है, तो टॉप 5000 को आपको क्या मिलेगा, देखो 154 ±3, एक टॉलरेंस लिमिट रखा है मैंने, इतना ±3 मार्क्स से वेरी कर सकते हैं आप। इसका फोटो ले लो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से, फोटो ले लो, यही होने वाला है, ध्यान देना, यही होने वाला है एकदम, देखो। ठीक है, चेहरा दिखा देता हूं, यही होने वाला है, देख लो। ठीक है, जनरल के लिए कितना दिया गया है आपको, जनरल के लिए दिया गया है आपका 154। ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हो तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने कैटेगरी में रैंक दिलाएगा 5000, ये आईआईटीज में सीट नहीं दिलाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पे बस कॉमन मेरिट लिस्ट वालों के लिए ये इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बात करूं कैटेगरी वालों के, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीएस हो, चाहे एससी हो या एसटी हो, आपके लिए ये टेबल इंपॉर्टेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई? बिकॉज यहां पे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 3 तारीख को जो आप एग्जाम दोगे, 2 दिन बाद जो आप एग्जाम देने वाले हो, उसमें आपका मार्क्स होना चाहिए 170 ±5। अगर बेटा आप ये मार्क्स स्कोर कर ले गए तो गारंटीड है आपका एक सीट पक्का है आईआईटीज में। 170 ±5 तो आप 175 मान के चलो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 मिला के 175 स्कोर कर डाले, और आपको रेस्पेक्टिव मिनिमम मार्क्स तो क्वालिफाई करने ही होंगे, वो तो खैर आपको पता ही होगा, तो 175 अगर आप स्कोर कर डाले, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपको जो रैंक है अपने कैटेगरी में लेस देन 5000 आने वाला है, और ओवरऑल रैंक भी आपका अच्छा ही रहेगा, लेकिन अपने कैटेगरी में इट विल बी सुपर, लेस देन 500 आपको अच्छी आईआईटीज मिल जाएंगी, बिकॉज ओबीसी वालों के लिए अच्छा खासा सीट रिजर्व रहता है। ठीक है, अगर बेटा आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हो, 2019-20 में गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्कीम लाया ताकि जनरल के जो कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा रियायत मिल पाए। तो ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग करते हो, आपको चाहिए होगा, दिस शुड बी 99 ±3 टू बी इन टॉप 500 इन योर कैटेगरी, है ना, इन योर कैटेगरी। अगर आप एससी से बिलोंग करते हो तो आपको चाहिए 98 ±3 टू बी इन योर कैटेगरी एज टू होल्ड द रैंक 500, है ना, अपने कैटेगरी में आपको कितना चाहिए होगा, 500 चाहिए होगा। क्लियर हो गया? अगर आप एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको चाहिए होगा 67 ±3। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये सब आपके क्या है, कैटेगरीज में आते हैं, ये सारे आपके क्या है, कैटेगरीज वाले रैंक है। अगर एससी में आप 98 डालोगे ±3, थोड़ा सा टॉलरेंस रखा हूं मैं, तो क्या मिलने वाला है आपको पक्का 500 के अंदर आपका रैंक आएगा, जिससे आपकी आईआईटीज में सीट पक्की है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब मैंने आपको करा दिया, ओके चलो। आई थिंक ये थोड़ा सा मेरे को एरर लग रहा है, दिस शुड नॉट बी 99, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा मेरे ख्याल से। ओके, इट शुड बी थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा गलत आया है, ये आपका इसको करेक्ट कर लेना प्लीज, है ना। इट शुड नॉट बी दिस लेस, इट शुड बी अराउंड, अगर अब मैं बोलूं इसका अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं, मेरे पास अभी लिखा हुआ है, मैं तो चेक करना पड़ेगा, तो मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं। दिस शुड बी समवेयर अराउंड, ये आपका होना चाहिए 150 मान के चलो, 150 मान के चलो, ठीक है, 150 मान के चलो। मैं यहाँ पे क्लियर तरीके से लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका 150, है ना, 145 150 उसी के आसपास होगा, तो 150 मान के चलो ना, ज्यादा मार्क्स को ही मान के चलो, ठीक है। तो ये डेटा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर से बता देता हूँ, 2021 में जो एस्पिरेंट्स है, जो परसों एग्जाम देने वाले, परसों नहीं, डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, 3 तारीख को जो एग्जाम देने जाने वाले, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, टारगेट टू स्कोर अराउंड 200 मार्क्स, टारगेट टू स्कोर अराउंड 200 मार्क्स। अगर आपका एम है कि आपको टॉप 5000 में ही आना है, तो आप इतना मार्क्स एम करो, ठीक है। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि अपने कैटेगरी में आप टॉप 500 में आओ, टारगेट दिस मार्क 175। ईडब्ल्यूएस हो तो टारगेट 153 मार्क्स, एससी हो तो टारगेट 100 मार्क्स, एसटी हो तो टारगेट 70 मार्क्स।
क्लियर हो गया? बार बार बता दिया हूं। कुछ भी डाउट हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, आप उसमें कनेक्ट होकर मेरे से कुछ भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है? तो दिस इज द एनालिसिस, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। जो आप 3 तारीख को एग्जाम देने वाले हो, ध्यान रखना इतना मार्क्स आपको स्कोर करना, उसका फोटो ले लो, आप देखना। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा तो देखना इसी के आसपास चीजें घूमेंगी, क्योंकि जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर है। पेपर में थोड़ा सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जो पेपर का टोटल मार्क्स है वो चेंज हो सकता है, बट इतना ही रहेगा, 360 से 400 के बीच में ही कहीं वेरी करेगा। फिर क्वेश्चन जो टाइप्स होता है, पेपर 1 पेपर 2 में 3-3 सेक्शंस होते हैं, उस सेक्शंस में भी आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये सब के लिए आपको केयरफुल रहना है, ध्यान से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं ये सब के बारे में बात नहीं करने वाला हूं, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बोलूंगा क्वेश्चन पेपर को कैसे आपको रीड करना है, ठीक है? चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, होप सो आपने इस वीडियो का एंजॉय किया। अगर आपने सच में एंजॉय किया और सच में आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अद्वैत एजुकेशन फॉर बोथ जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन। ओके, चलो फिर, थैंक यू सो मच, वंस अगेन लव यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, फोड़ के आना है एग्जाम, ठीक है? चलो, थैंक यू, गुड बाय।